Hello student, good morning to all of you. Today we will discuss next topic of linear programming. देखो भी हमने linear programming की फर्स्ट एक्सरसाइज की थी. लीनियर प्रोग्रामिंग की फर्स्ट एक्सरसाइज की थी. उसमें हमने क्या किया था, इक्वेशन वो फॉर्मुलेट की थी. हमने लैंग्वेज को पढ़ के और फिर जो इक्वेशन थी उसको फॉर्मुलेट किया था. आज हम जो इक्वेशन जो फॉर्मुलेट की थी उससे हम ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालेंगे. उनका जो हमें इक्वेशन बनाई थी उससे हम ग्राफिकल सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करें, ये इसके बारे में पढ़ेंगे. उसमें देखो हमें या तो मैक्सिमाइज करना होगा या मिनिमाइज करना है. तो इसी बेस पे क्वेश्चन करेंगे. भी देखो क्वेश्चन है, सोल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली सोल्व करना है. मैक्सिमाइज जेड क्या दे रखा है, अभी हमें दे रखा है. देखो मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू 6x plus 5y subject to constraints 3x plus 5y 3x plus 5y less than equal to 15. और सेकेंड है 5x plus 2y less than equal to 10 और xy greater than equal to 0. ये इक्वेशन है. हमें इसको ग्राफिकली सोल्व करना है. भी किस तरह सोल्व करेंगे ये देखना. सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को लेंगे. इसको इक्वल टू हो चाहे ग्रेटर देन हो, कुछ भी हो, ये लेस देन हो चाहे ग्रेटर देन हो, इसको पहले हम इक्वल टू में चेंज करके लिखेंगे. देखो किस तरह करेंगे. पहले इसको लेंगे 3x प्लस 5y इक्वल टू 15. जो यहाँ पर भी साइन होगा उसको हम इक्वल टू में चेंज कर लेंगे. फिर क्या करेंगे, पुट y इक्वल टू 0. y की जगह 0 पुट करें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल टू ये 0 हो जाएगा. 3 से डिवाइड करें तो ये 5 और फिर x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 3. ये देखो इस इक्वेशन में क्या करना, सबसे पहले तो इक्वल टू का साइन, फिर x इक्वल टू 0, फिर एक बार y इक्वल टू 0 x y की वैल्यू आएगी. फिर इसमें x और y 0 0 पुट करते हैं हम इस इक्वेशन में. x की वैल्यू भी 0 प्लस y की वैल्यू 0 लेस देन इक्वल टू 15 बचेगा. क्या ये ट्रू होता है भी, 0 लेस देन इक्वल टू 15, तो ये क्या होगा, ट्रू है. क्यों, 0 हमेशा लेस देन 15 होगा ही. अब सेकंड इक्वेशन लेंगे. भी सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, 5x प्लस 2y इक्वल टू 10. इसमें भी पहले पुट y इक्वल टू 0, y की जगह 0 पुट करें तो x इक्वल टू 2 आ जाएगा. y की जगह 0, 5 से डिवाइड करें तो 2. फिर x इक्वल टू 0 पुट करेंगे यहाँ पे तो 2y इक्वल टू 10, y इक्वल टू 5. ये हो गया. फिर x और y बोथ की जगह 0 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर भी 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 10. क्या 0 लेस देन 10 होता है, ट्रू है, फॉल्स, ट्रू. तो ये भी क्या आ जाएगा, ट्रू. ये हो गया. और थर्ड में हमें दे रखा है एक्स वाई ग्रेटर देन 0. ये है. अब इसका हम एक ग्राफ बनाएंगे. देखो जो 10 में बनाते थे उसी तरह हमें ले लेते हैं. कितना कहां तक है, इसमें 5 और 3, इसमें 2 5, तो 1 1 का ही ले लो. 1 2 3 4 5. इसी तरह यहां पर भी 1 2 3 4 5. ये 0 0 है. पहले फर्स्ट इक्वेशन से देखो भी, x y इक्वल टू 0, x की वैल्यू 5, तो y इक्वल टू 0, x की वैल्यू 5, यानी x की 5 और y 0 है यहाँ पर. सेकंड देखो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 3, x की 0, y इक्वल टू 3, यानी 0 और 3. इसको पॉइंट को मिलाएंगे. ये मिला. अब ये देखो ये ट्रू है,
ट्रू है तो इसका मतलब ओरिजिन की साइड साइन आएंगे इसके। ये ट्रू हो गया तो ओरिजिन ये है तो इसकी तरफ इसके साइन लगा लो इसको एक बार, तो थोड़े ही लगा के देखना भी, ये ही लगा लिया हमने, यानी ओरिजिन की तरफ। यदि फॉल्स होता तो ओरिजिन से अपोजिट साइड में कर देते। अब सेकंड इक्वेशन देखते हैं। y इक्वल टू 0, x की वैल्यू 2, y इक्वल टू 0, x की वैल्यू 2 और 0, ये हो गया। फिर है x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, ये पॉइंट हो गया। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, इसको मिलाओगे और ये भी क्या है ट्रू, तो इसके भी ओरिजिन की साइड। अब ऐसा एरिया कॉमन लो और x y ग्रेटर देन 0 था, x ग्रेटर देन 0 इधर, y ग्रेटर देन 0 इससे ऊपर। अब ऐसा कॉमन एरिया निकालना इसमें जो दोनों को सेटिस्फाई करता हो, इससे भी नीचे होना चाहिए सारा और इससे इधर होना चाहिए। तो ये एरिया हमारा ये आ गया, देखो इस लाइन से इधर नीचे आ गया और इसका नीचे भी आ गया। यदि हम यहाँ पर भी लगा देते तो इससे तो ऊपर हो जाता है एरिया, तो कॉमन नहीं रहा। तो दोनों में जो कॉमन एरिया है वो ये वाला हो गया। अब इसके पॉइंट देखो क्या कहेंगे, ये पॉइंट हमने ए मान लिया, तो ये ए पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट तो ये आ गए 0 3। ये कोऑर्डिनेट ओ है, इसके क्या पॉइंट हो गए 0 0। ये बी कोऑर्डिनेट है, इसके कोऑर्डिनेट हो गए 2 0, ये भी हो गया। अब हमें सी पॉइंट की ओर चाहिए। ये सी पॉइंट की कोऑर्डिनेट किस तरह निकालेंगे पहले तो वो देखो। हमारे पास ये दोनों लाइन जो किससे कैंसिल, ये है इन दोनों इक्वेशन से, यानी एक इक्वेशन तो क्या होगी हमारे पास 3x प्लस 5y इक्वल टू 15 और सेकंड इक्वेशन क्या हो गई 5x प्लस 2y इक्वल टू 10। दोनों को आपस में कंपेयर करके x और y की वैल्यू निकालेंगे। देखो ऊपर वाली को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो y के कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। तो 2 से करेंगे तो आएगा 6x प्लस 10y इक्वल टू 30। इसको 5 से करेंगे तो 25x प्लस 10y इक्वल टू 50। आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, ये बच गया माइनस 19x और ये बच गया माइनस 20। माइनस से माइनस x की वैल्यू आ गई 20/19। x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो। मान लिया फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं, क्या फर्स्ट इक्वेशन 3x, x की जगह 20/19 और प्लस में 5y इक्वल टू 15। तो 60/19 यानी 5y इक्वल टू 15 माइनस 60/90। 16/90 तो ये कितना आ जाएगा भाई 5y इक्वल टू 15। यदि इसमें से कॉमन ले लें और 5 से वो डिवाइड होगा तो ये कितना आ जाएगा 15 कॉमन ले लिया और ये रह गया हमारे पास है कितना रहेगा भाई 15 1 माइनस 4/19 और अपॉन में 5 आ जाएगा ये वाला। 5 से ये 3 पे कैंसिल तो ये कितना आ जाएगा 19 15 45/19 आ जाएगा। तो x और y जो c के कोऑर्डिनेट है वो आ गए हमारे पास 20/19 और एक आ गया 45/19 ये पॉइंट आ गया। अब हमें तो इसको क्या करना है मैक्सिमाइज करना है z। तो कॉमन एरिया है इसमें बारी बारी से पॉइंट रखेंगे भी। देखो किस तरह रखोगे, पहले हम पॉइंट रखेंगे a एट पॉइंट a यानी 0 और 3 z इक्वल टू x की जगह 0 y की जगह 3 रखोगे z में तो ये x की जगह 0 y की जगह 3 रखोगे तो z इक्वल टू 15 आ जाएगा। फिर 0 0 पे एट पॉइंट o यानी 0 0 पे तो 0 0 x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 0 तो z इक्वल टू तो 0 ही आएगा। फिर एट पॉइंट b
बी क्या हमारा 2 0। तो इस पे रखोगे तो जेड क्या आएगा 2 रखोगे तो 12 और ये 0 हो जाएगा यानी 12। फिर रखोगे एट पॉइंट सी, एट पॉइंट सी, सी क्या हमारा 20/19 और 45/19। तो z इक्वल टू देखो इसमें पुट करके देखो भी 6 इंटू में 20/19 है प्लस में है 5 इंटू 45/19 है। ये मल्टीप्लाई करोगे तो 120/90 प्लस इसका करोगे तो भी कितने हो जाएंगे 5 2 225/19। ऐड करोगे तो कितने आ जाएंगे भी 5 4 2 और 3 325/19। 19 से डिवाइड करोगे 345 तो कितना आएगा 19 से डिवाइड कर लो 19 बन जा 19 और ये बच गए 5 और ये हो गए 2 में से 1 15 और 5 और ये कितने पर चल जाएगा 8 पे जाएगा भी। हाँ 8 पे तो नहीं जाएगा, हाँ चला जाएगा 8 पे। 8 पे 152 आ गया यानी 18 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये देखो हमारे जो पॉइंट निकाले थे 4 पॉइंट, ये 15 ये 0 ये 12 और ये आ गया हमारा 18 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इसका मतलब मैक्सिमम क्या होगा 18 आ गया। तो क्या आ जाएगा z इज मैक्सिमम, मैक्सिमम, मैक्सिमम एट पॉइंट कितना हो जाएगा भी 20/19 और 45/19। ये z इज मैक्सिमम एट पॉइंट 90 इज कितना आ जाएगा ये इक्वल टू कितना आ जाएगा 18 पॉइंट समथिंग जो भी आता है वो लिख दोगे। तो इस तरह ये क्वेश्चन होगा ग्राफिकली सॉल्व। एक क्वेश्चन और करते भी समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी solve the following LPP z equal to 4x plus y, ये 4x plus y मैक्सिमाइज ही करना है, इसको भी मैक्सिमाइज ही करना है, मैक्सिमाइज करना है। और इक्वेशन क्या है हमारे पास x प्लस y लेस देन इक्वल टू 50, सेकेंड है 3x प्लस y लेस देन इक्वल टू 90 और xy ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पिछले क्वेश्चन की तरह ही है अभी। पहले फर्स्ट इक्वेशन है इसको इक्वल टू में ले लो x प्लस y इक्वल टू 50, पुट x इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू 50, फिर y इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू भी 50 आएगी और x y दोनों की जगह 0 प्लस 0 रखोगे लेस देन 50 होगा, ये ट्रू होगा। यानी ट्रू का मतलब ओरिजिन की साइड इसके साइन हो जाएंगे। सेकंड देखो, अब सेकंड इक्वेशन क्या है 3x प्लस y इक्वल टू 19, x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो y इक्वल टू 90 और y इक्वल टू 0 पुट करोगे तो x इक्वल टू 19/3। ये कैंसिल करेंगे कितना आएगा 3 6 जा 18, 1 बचेगा 3 3 जा 6.3 कुछ ऐसा है। तो ये पॉइंट हो गया सेकंड। 0 0 पुट करोगे तो 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 19, ये भी ट्रू हो जाएगा। तो ये ट्रू हो गया। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ देखना किस तरह बनेगा। ये 90 नहीं था भाई, सॉरी 90 है, यहाँ पर 90 है, 90 है। तो ये एक्स वाई पुट ये 90 था
तो ये 90 हो जाएगा और ये 90/3, 90/3 करोगे तो ये 30 आ जाएगा। ये होगा, थोड़ा मिस्टेक थी इसमें, क्वेश्चन में 90 है, ये 90 नहीं है। अब इसके हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब ये देखो वैल्यू ज्यादा है तो 10 के गैप से ले लो, 10 के गैप से लोगे तब भी काफी हो जाएंगे आपके। चलो 20 से ले लो, ये देखो ये 20 हो गया, ये 40 हो गया, ये 60 हो गया, ये 80 और ये 100, ये 100। इसी तरह यहां पर भी 20, 40, 60, 80, 100 ये हो गई। अब फर्स्ट इक्वेशन से देखते हैं भी, x = 0, y की वैल्यू 50, 40 और 60 के बीच में लाई करेगी, ये होगी। यानी x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 50 और इसको a कोऑर्डिनेट दे देते हैं। सेकंड है y की वैल्यू 0, x की 50, y की 0, x की 50 ये आ जाएगी, ये b कोऑर्डिनेट, इसको हमने इस तरह मिला दिया, ये 50 और 0 और ये ट्रू था तो ओरिजिन की साइड साइन आएंगे भी इसके। अब सेकंड इक्वेशन देखते हैं, x की वैल्यू 0, y की 90, 80 और इसके बीच में 90 और फिर है y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 30 यहां पर होगी भी, तो ये इस तरह हो गया और ये भी ट्रू था तो इसके भी कॉमन, तो कॉमन एरिया तो हमारा ये ही आ गया पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही। ये ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट, इस ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0, 0, इसके बी के कोऑर्डिनेट करें हम तो बी के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे 30 और y की वैल्यू 0। हमें तो सी के कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे। सी के कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे, दोनों इक्वेशनों को कंपेयर करके देखो। फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी x + y = 50, सेकेंड इक्वेशन है 3x + y = 90। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, तो ये कितने हो जाएंगे माइनस के 2x, ये कैंसिल हो गए और ये हो जाएंगे माइनस के 40, ये इससे कैंसिल। x = कितना आ जाएगा 20, x की वैल्यू 20 हो गई तो y की वैल्यू क्या होगी, ये हम x की वैल्यू 20 फर्स्ट में रख दें तो यहाँ पर 20 + y = 50 तो y = 30 आ जाएगी। तो यहाँ पर c के कोऑर्डिनेट क्या आ गए 20 और 30, यानी ये इसके बीच में इस तरह लाई करेगी 20 और 30। अब z को हमें क्या करना है मैक्सिमाइज, और z हमारा किसके इक्वल है अभी 4x + y एट पॉइंट, पहले ये ले लो 0 a पर, एट पॉइंट a यानी 0 और 50, z = x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 50, इसके अंदर पुट करोगे तो z 50 आएगा। फिर पॉइंट o यानी 0, 0 तो z = 0, 0 आ जाएगा। फिर b पॉइंट पे लो, एट पॉइंट b पॉइंट हमारा क्या है 30 और 0, ये पुट करोगे 30 में तो ये हो जाएगा z = ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 120। फिर पॉइंट c पुट करो, c पे क्या आ जाएगा, c क्या है 20 और 30 तो z = इसमें पुट करो x की जगह 20 रखोगे तो ये 80 हो जाएगा और 30 ये तो ये हो जाएगा 110 और ये 30 110। तो मैक्सिमाइज कहां पर होगा, इसका मैक्सिमाइज करना है तो इस 30 और 0 पे होगा, तो z इज मैक्सिमम एट 30 और 0 पे, और वो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा अभी 120, लेकिन ये कौन सा था 120 हो जाएगा ये, तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा भी ये, तो इस तरह करना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं।
बिल्कुल आराम से सोल्व करके देखना ये एक दो क्वेश्चन, क्योंकि थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है तो इसमें मिस्टेक की संभावना ज्यादा होती है, कहीं भी प्लस माइनस में दिक्कत हो गई तो कंप्लीट चेंज हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, थोड़ा धीरे धीरे करना, एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तब आराम से हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो मिनिमाइज, अगले में मिनिमाइज z इक्वल टू मिनिमाइज है, मिनिमाइज है z इक्वल टू -3x प्लस 4y, और इक्वेशन है x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8 और 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12, x y ग्रेटर देन 0 है भी। देखो पहले फर्स्ट इक्वेशन को ले लो, क्या x प्लस 2y इक्वल टू 8, पुट x या y इक्वल टू 0, y की वैल्यू 0 पुट करते हो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, और फिर x इक्वल टू 0 पुट करते हो तो y की वैल्यू आ गई 4, और इसमें पुट करो x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 लेस देन 8, तो ये ट्रू है। तो x की जगह 0 y की जगह 0 तो लेस देन इक्वल टू 8, तो ये हो जाएगी ट्रू। ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। अब सेकंड देखो 3x प्लस 2y इक्वल टू कर लेंगे भी, इसको जो भी साइन हो हमें पता कि इक्वल टू में करके करना है। फिर इसमें x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 6, फिर y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 4, और 0 0 पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 12, तो ये क्या आ जाएगा ट्रू, तो ये भी ट्रू है। अब इसका ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ में क्या है, कहां तक है 4 8 में, इसमें 8 4, इसमें है 6 4, तो 1 1 का ले लेंगे तब भी आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8। अब इसमें देखो x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 4, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 4, ये पॉइंट हो गया। फिर है y इक्वल टू 0 x इक्वल टू 8, x इक्वल टू 8, ये पॉइंट हो गया। इसको हमने ड्रॉ कर दिया, और कहा किसकी तरफ है ट्रू है तो ओरिजिन की तरफ इसके साइन याद रह जाएगा, इसलिए किया ये। सेकंड इक्वेशन में देखो x इक्वल टू 0 y की वैल्यू 6, ये, और y इक्वल टू 0 x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4, ये लाइन, और ये भी ट्रू है तो ओरिजिन की, दूसरी तरह इसका भी कॉमन एरिया ये ही आ गया। अब यहां पर a पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है भी 0 और 4, इसके 0 और 4, इसके कोऑर्डिनेट है 0 और 4, a के, o के हैं 0 0, इस b के कोऑर्डिनेट क्या होंगे भी, b की कोऑर्डिनेट होंगे 4 और 0, और इस c के कोऑर्डिनेट अब हमने निकालने हैं, तो दोनों इक्वेशन को सोल्व करके निकालेंगे भी। फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस 2y, x प्लस 2y इक्वल टू 8, सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस 2y इक्वल टू 12, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये कितना आ जाएंगे माइनस के 2x, ये कैंसिल, और ये हो जाएंगे माइनस के 4, माइनस से माइनस x इक्वल टू 2, x की वैल्यू 2 है, वो सेकेंड फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे तो 2 इधर आएंगे तो ये हो जाएगा 2y इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 3, तो इसके क्या कोऑर्डिनेट आ गए c के 2 और 3। अब ये बारी बारी से z में रखेंगे, z हमारे पास क्या है अभी, z है हमारे पास -3x प्लस 4y, तो एट पॉइंट ए पॉइंट हमारा क्या है, ये कॉमन एरिया है ना, उसी के पॉइंट लेने, ये और पॉइंट ज्यादा नहीं लेने किसी भी क्वेश्चन में, केवल जो कॉमन एरिया है उसी के बाउंडेड एरिया है उसी के पॉइंट लेने हैं, ये नहीं कि पॉइंट ये भी आया था ये भी आया था, इसको नहीं लेना, केवल जो कॉमन पॉइंट है बाउंडेड एरिया है
उस रीजन का, उसी को लेने हैं। तो ये क्या है, एट पॉइंट ए क्या हमारा 0 और 4, 0 और 4 पे देखो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4 रखोगे तो 16 आ जाएगा, z इक्वल टू 16। फिर पॉइंट O यानी 0 0, तो ये आ गया 0 0 यानी 0। फिर पॉइंट किस पे, B पे, पॉइंट B माइनस ये 4 और 0, 4 और 0 रखोगे तो z की वैल्यू 4 रखोगे तो 12 आ जाएगा, ये माइनस के 12, और ये तो 0 हो ही जाएगा y तो। फिर पॉइंट C क्या हमारा 2 और 3, 2 और 3 पे रखोगे तो z क्या आएगा, x की वैल्यू 2 रखोगे तो -6, 3 की रखोगे यानी -6, और 3 रखोगे तो प्लस के 12, तो प्लस के 6। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, सबसे लिस्ट वो -12 है, तो क्या होगा, मिनिमाइज ही करना था, तो z इज मिनिमम -12 एट पॉइंट B यानी 4 और 0 पे, 4 और 0 पर वो क्या होगा, मिनिमम होगा B पॉइंट पे। इस तरह इसको सोल्व करना है। तो ये आपके इस तरह क्वेश्चन है अभी। तो भी ये क्वेश्चन है, इस तरह आपने सभी क्वेश्चन को सोल्व करके अच्छी तरह से फिर आगे प्रैक्टिस करनी है, तभी नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी होगी भी। केवल प्रैक्टिस पे ही है, ये जिसने प्रैक्टिस ठीक कर लिया वो आराम से इस एक्सरसाइज को कर सकता है। अभी एक क्वेश्चन और देख लो भी। मिनिमाइज z इक्वल टू, मिनिमाइज, अब ये भी मिनिमाइज z इक्वल टू x माइनस 7y प्लस 190, ये x माइनस 7y प्लस 190 सब्जेक्ट टू x प्लस y लेस देन इक्वल टू 8, x प्लस y लेस देन 4 और x लेस देन इक्वल टू 5, y लेस देन इक्वल टू 5 और xy ग्रेटर देन 0। ये है। तो इसमें पहले फर्स्ट इक्वेशन देखो, ये है x प्लस वाई इक्वल टू 8, पुट x इक्वल टू 0, y की वैल्यू 8, और y 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू भी 8, और 0 0 पुट करोगे 0 प्लस 0 लेस देन 8 यानी ट्रू। फर्स्ट इक्वेशन ये होगी। इसी तरह सेकंड में देखो x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू क्या चाहिए, इसकी इक्वेशन रखोगे x प्लस वाई इक्वल टू 4, x 0 तो y की 4 और y 0 तो x की 4, और x y 0 0 करोगे प्लस 0 लेस देन 4, ये भी ट्रू हो जाएगा। ये सेकंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन इससे बनेगी x इक्वल टू 5, ट्रू होगा क्योंकि 0 रखोगे 5 से छोटा होगा, और ये ट्रू भी होगा। अगला है y इक्वल टू 5 और ये भी ट्रू होगा। इक्वेशन बना, इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ देखो, यहाँ 8 तक है मैक्सिमम वैल्यू, तुम 8 तक ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ले लिया अभी 8 तक। अब देखो पहले क्या है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 8, y की 0, x की वैल्यू 8, ये हो गया, और ये ट्रू है तो ओरिजिन की साइड भी। सेकंड की बनाएंगे, x की वैल्यू 0, y की 4, y 0, x की वैल्यू 4, ये सेकंड हो गया अभी, ये भी ओरिजिन की तरफ है। नेक्स्ट है x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5 की लाइन ये है, x इक्वल टू 5, और इसका भी ओरिजिन की साइड। फिर y इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5 की लाइन ये भी, और ये भी ओरिजिन की साइड ट्रू है। तो इन सब का कॉमन एरिया कौन सा होगा, ये नहीं है शायद, ये x ग्रेटर देन 4 है,
यहाँ पर x ग्रेटर देन 4 है, तो ये एरिया आएगा इसका ऊपर वाला। ये ट्रू नहीं होगा, फॉल्स हो जाएगा, ये गलती से दे रखा है, ये ग्रेटर देन 4 फॉल्स है, ये ग्रेटर देन का साइन है तो फॉल्स है, तो ये अपॉन में होगा। मैथमेटिक्स बुक में भी तो उसमें भी रॉन्ग मिलेगा, तो ये फॉल्स है, क्योंकि फिर इसका कॉमन एरिया नहीं बचेगा। ये भी इधर, ये भी इधर, इससे ऊपर का तो आएगा ही नहीं, तो ये एरिया आ जाएगा इसका हमारा ये वाला कंप्लीट। सभी में आता है ये कॉमन एरिया आना चाहिए, तो ये फॉल्स होगा, तो इसका ऊपर की तरफ हो जाएगा ये। और एक्स वाई ग्रेटर देन 0, तो एक्स की वैल्यू इससे इधर पॉजिटिव, इससे ऊपर वाई की पॉजिटिव, तो ये कॉमन एरिया है। तो हमें किसके पॉइंट निकालने हैं? एक तो ये पॉइंट है हमारे पास, क्या 0 और 5, ये पॉइंट है 0 और 4, ये पॉइंट है 4 और 0, जो कॉमन पॉइंट वो ही निकालने हैं। ये है 5 और 0, और ये पॉइंट निकालना है क्या, ये जिस दो भी लाइन को ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये y इक्वल टू ये 5 की लाइन थी, x इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू 5 रख देंगे हमारे कौन सी इक्वेशन है, फर्स्ट में, तो y को है इसमें आ जाएगा 3। यदि x की वैल्यू 5 रखे तो y इक्वल टू 3 आ जाएगा, तो ये 5 और 3 पॉइंट हो जाएगा। इसी तरह ये किस पर करेगी, y इक्वल टू 5 इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो y इक्वल टू 5 रखें तो x इक्वल टू 3 आ जाएगा, यहाँ पर x इक्वल टू 3 और 5। अब z में बारी बारी से पॉइंट रखें, जो मैं मिनिमाइज करना है हमें z को। z है हमारे पास x माइनस 7y प्लस 190। पहले x इक्वल टू ये a पॉइंट, ये b पॉइंट, और ये c, ये d, ये e और ये f पॉइंट मान लिया। तो 5 और 6 पॉइंट बारी बारी से z में पुट करेंगे, जो सबसे कम वैल्यू होगी वो मिनिमाइज हो जाएगा उस z की वैल्यू। तो इस बेस पे आपने ये क्वेश्चन करने भी कंप्लीट एक्सरसाइज को, प्रॉब्लम हो तो शेयर कर लेना। कुछ इसमें मिस्टेक हो सकती है, दे रखा था इसमें जिस तरह ये ग्रेटर देन का 4 मिलेगा, तभी इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट होगा भी। ठीक है अभी, थैंक यू।